दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारा जो चल रही है 13.1 और 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास एक बेलन है और बेलन में से इसी ऊंचाई का क्या काट लिया गया है, एक शंकु काट लिया गया है। तो जैसे कि देखेंगे आप यहां से यहां तक ये एक बेलन था, इस बेलन में से हमने एक शंकु काट लिया है। ठीक है, ये हमारा एक शंकु है उसी ऊंचाई का और उसी व्यास का। तो दोनों की व्यास और ऊंचाई दोनों की सेम है। तो यहां पर देखेंगे आप, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप तो इसकी जो ऊंचाई है 2.4 है, h = 2.4। जो बेलन की है वही शंकु की भी है और व्यास दे रखा 1.4 सेंटीमीटर, जो डी दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां से देखेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब किसकी बात कर रहे हैं, 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पर बेलन व शंकु की ऊंचाई दोनों की सेम है। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 2.4। ये किस में दिया हमें, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख लेंगे और यहाँ पर इसका जो व्यास दिया है तो मीन्स त्रिज्या हो जाएगी, दोनों की रेडियस भी बराबर है तो इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, बात करते हैं कि शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो है शंकु, यहाँ से इस बेलन में से ये शंकु काटकर बाहर निकाल लिया जाता है। जो शेष बचा पृष्ठ क्षेत्रफल है हमें वो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और माइनस कर देंगे शंकु का। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मान ले कोई हमारे पास कोई आकृति है, लकड़ी का गुटका है, मान लेते हैं एक लकड़ी का गुटका है और उसमें से हमने एक शंकु काट, जो बाहर का पृष्ठ है उसका वो तो है ही, जो बेलन की तरह लकड़ी का गुटका वो तो है ही बाहर का पृष्ठ, लेकिन जब हम शंकु काट कर निकाल लेते हैं तो उसके अंदर एक शंकु जैसा एक पृष्ठ क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। तो उसके पास एक तो भारी पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, एक अंदर वाला शंकु आकार जो पृष्ठ क्षेत्रफल बना हो। तो हमने क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमें ये दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम। तो हम इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए यदि हमें एक 12वीं आंसर लाना है तो कैसे करेंगे, देखिएगा हमें क्या करना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए कैसे करेंगे। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस ये वाला आधार का क्षेत्रफल, तीनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि तीनों क्षेत्रफल है हमारे पास। एक तो इसमें से जो शंकु हमने काट करके निकाला है ये वाला क्षेत्रफल भी ऐड होगा, प्लस इसमें ये आधार का क्षेत्रफल, एक आधार का क्षेत्रफल क्योंकि एक तरफ से काटा गया है तो ये वाला क्षेत्रफल भी काउंट होगा। तो हमने जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr/h होता है और जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो πr/l होता है और जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो आप यहाँ से देखिए πr यहाँ पर भी है, πr यहाँ पर भी है, πr यहाँ पर भी है। तो तीनों जगह से आप क्या करेंगे, आप πr कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2h बचता है आपका, यहाँ से आपका बचता है कितना, l बचेगा और यहाँ से केवल ओनली r बचेगा। तो यहाँ 22/7 रखेंगे। r की जो वैल्यू है वो 0.7 है। 2h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू है 2.4 प्लस l कितना हमारे पास 2.5, r की वैल्यू 0.7। यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा तो 0.1 टाइम्स कट जाएगा। 0.1 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और यहाँ से 2.5 प्लस 0.7
आप इसको सबको ऐड कर देंगे तो 2.2 मल्टीप्लाई, आप देखेंगे इसको ऐड करिए, 7 5 12 12 8 20, 7 5 12 12 8 20 20 2 कैरी 2 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ से 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 8.0, 8.0 यहाँ पर भी पॉइंट है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक पॉइंट लगा लीजिए, 8 दूनी 16 एक 17। देखिए पहले भी यही आया था और अब भी यही आया है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 के साथ एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये निकटतम कह रहा था, निकटतम सेंटीमीटर में, तो हम इसे निकटतम, जैसे कि यदि ये 5 से कम होता तो हम इसे 18 नहीं लिखते, फिर 17 लिखते। 5 से ज़्यादा है, 5 भी होता तब भी 18 लिखेंगे, 5 से कम होता तब 17 लिखते। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पर हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।